नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार जिले में दलितों पर की जा रही गुंडागर्दी, खुलेआम दलितों के साथ हो रहे गंभीर अत्याचार। स्लॉटर हाउस और ई फाइलिंग को लेकर हुआ हंगामा, लोगों ने मेयर को घेरा। और विज्ञान संचालक सारिका घारू ने किया वाटर डिवाइस का लाइव डेमो। होम्योपैथी के छात्र अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बढ़ी हुई फीस को लेकर कर रहे हैं विरोध। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। नगर निगम परिषद की बैठक में गुरुवार को आदमपुर छावनी में स्लॉटर हाउस के निर्माण और पानी के अधिक बिलों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसे लेकर बीजेपी के पार्षदों ने ही महापौर को घेर लिया। इसके अलावा तालाब में बोट क्लब के पास फाउंटेन निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने भी हंगामा किया। इस बीच जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने स्लॉटर हाउस के विरोध में परिषद हॉल के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच जैसे ही मेयर आलोक शर्मा परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके साथ ही दोनों दलों के पार्षद ने बैठक में ई फाइलिंग का मुद्दा भी उठाया। इधर आदमपुर छावनी में स्लॉटर हाउस के निर्माण के खिलाफ विधायक रामेश्वर शर्मा, पार्षद और ग्रामीणों ने एमबीएम कॉलेज से रैली निकाली। आदमपुर छावनी में आधुनिक स्लॉटर हाउस का एक विषय है, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी आधुनिक स्लॉटर हाउस ना खुले, सभी ग्राम पंचायतों की ओर से, सभी धर्मों की ओर से, सभी समाजों की ओर से आज एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहा है। ये ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी भावना से एनजीटी को अवगत कराया जाए और एनजीटी को ये बताया जाए कि भोपाल का जनमानस, भोपाल का हिंदू, भोपाल का मुसलमान, भोपाल का सिख, भोपाल का ईसाई और भोपाल का बौद्ध सब इस कत्ल खाने के विरोध में हैं। कहीं भी पशुधन की हानि न हो। इनको दूध की जरूरत है, इनको घी की जरूरत है, इनको दही की जरूरत है। इनको किसी तरह कत्ल खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कत्ल खाने का घोर विरोध करते हैं और कत्ल खाने खुलने से पर्यावरण भी दूषित होता है। धार जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम और उनके साथियों द्वारा दलितों पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दलितों का कहना है कि 2 जून को रघुनाथ कवड़िया, उनकी पत्नी और दामाद से बाल मुकुंद और उनके साथी गाली गलौज करने लगे। साथ ही जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर भी कर दिया। यह मामला घाट ब्लॉक पुलिस चौकी के सामने का है। रघुनाथ जब इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने थाने में पहुंचे तो उल्टा पुलिस ने रघुनाथ के खिलाफ ही हत्या का झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग और मुख्यमंत्री से की। इसके बावजूद गौतम के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। हम पहले इंदौर आईजी से मिले, उसके बाद डीआईजी से मिले, उसके बाद मऊ डीएसपी से मिले, उसके बाद धार एसपी से मिले। उसके बाद इस प्रकार से हम अभी डीजीपी साहब से भी कल परसों मिले और यहाँ पर जो हरिजन प्रकोष्ठ है वहाँ भी हमने डीजीपी साहब को ये विज्ञापन दिया है कि हमारे दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। ये जो है मध्य प्रदेश स्थित धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम के द्वारा दलितों पर खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है। होम्योपैथी के लगभग 55 छात्र अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कॉलेज परिसर में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एडमिशन के 8 महीने बाद भी फीस का गलत निर्धारण हुआ है। साथ ही स्टाइफंड का भी निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे छात्र परेशान हैं। जब इस संबंध में छात्रों ने आवाज उठाई तो शासन द्वारा उन्हें कहा गया कि यह सिर्फ प्रस्ताव है जिस पर विचार चल रहा है, इसे निर्धारित नहीं किया गया है। हमारी 2 सूत्री मांगों के तहत हड़ताल जारी है। लगातार ये 4था दिन हड़ताल का है। शासन के अभी कोई अधिकारी हमसे सुनने नहीं आया है और हमारी प्रमुख मांगों में से पहली मांग ये है कि सत्र 2016-17 की जो एमडी आयुर्वेदा
और एमडी होम्योपैथी की जो फीस है वो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पैथियां एक आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं, एक ही विधा के अंतर्गत आती हैं और एक ही बॉडी दोनों के फीस का मापदंड करती है और दोनों की मापदंड अलग अलग है। हमारी फीस उन्होंने 2,56,000 डिसाइड की है और आयुर्वेदा की फीस जो है वो 1,11,000 डिसाइड की है। एक ये पहली मांग है। दूसरी मांग है जो हमारी शिष्यवृत्ति का निर्धारण है वो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि 8 मई से हमें 1 रुपए नहीं मिला है। जिसके घर में दो महीने की तनख्वाह, किसी कर्मचारी से पूछिए आप, 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, उसका खाना कैसे चलता है? 8 महीने हम लोग कैसे भरण पोषण कर रहे हैं, इसका जवाब दे शासन। कैसे हम अपनी जीविका चला रहे हैं, ये हमारा आज आर्थिक संकट में हम लोग जूझ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने रक्षाबंधन को लेकर सभी भाइयों से शराब छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि शराब की वजह से परिवार तकलीफ भोगता है, बच्चे दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही कहा कि शराब शरीर का नाश करता है। रक्षाबंधन के अवसर पर मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप एक कार्यक्रम प्लान किया है। जितने भी सांसारिक विषय हैं सारों को इकट्ठा जोड़ ले तो मैं जो अभी आपके माध्यम से बात मध्य प्रदेश के हर बहन और भाई तक पहुंचाना चाह रही हूं, वो महत्वपूर्ण सामान्य जीवन को अच्छा जीने के लिए भी है और वो महत्वपूर्ण महिलाओं के प्रति अत्याचार, अनाचार, बच्चों के प्रति तमाम प्रकार के अत्याचार और जातियां, सारे क्राइम्स, सबके मूल में जो एक विषय है वह नशा है। और एक छोटी सी अपील बहन अपने प्यारे भाई से इस अभियान में कर रही है। वो कह रही है कि भैया मेरे, आज का दिन राखी बांधने का दिन है, आज का दिन कुछ पाने का दिन है और आज का दिन हक से अपने भाई से कुछ मांगने का दिन है। और अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी पूजा की थाली में यह संकल्प रख दो कि नशा नहीं करोगे। बारिश के दिनों में हाईवे पर आराम फरमाते जानवरों की समस्या का वैज्ञानिक हल विज्ञान संचारक सारिका घारू ने निकाल लिया है, जो न केवल प्रभावी है बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित है। इस युक्ति में वाहन के अगले भाग में पानी की बौछार मारने वाला नोजल लगाया गया है। नोजल से निकलने वाली पानी की बौछार पशुओं को बिना नुकसान पहुंचाए सड़क से हटा देगी। सारिका ने इसका प्रदर्शन चिनार पार्क में किया। आज ये बिल्कुल नया नवाचार है, हमारा नया प्रयोग है और ये जो प्रयोग है पूरे विश्व में अभी तक किसी ने भी नहीं किया। ये हम रास्ते में जब जाते हैं कोई भी वाहन के द्वारा तो जानवर इतना ज्यादा परेशान करते हैं, तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो हमारी कार या ट्रक या जो भी वाहन रहता है जिससे हम रास्ते में यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, तो उसमें नोजल लगा दिया जाए। पानी की टंकी ऑलरेडी रहती है, उससे पाइप जुड़ा रहता है, नोजल आगे लगा रहता है और इतनी तेज बौछार के द्वारा जब वो पानी 10 फीट 15 फीट तक जाता है तेजी के साथ, तो 10 से 12 जितने भी जानवर रहते हैं तो वो वहां से हट जाते हैं और यह पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। इससे मेरा कहने का तात्पर्य है कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। क्या होता है कि गाय वगैरह आगे बैठी रहती है, हम इतना हॉर्न बजाते हैं, वो हटती नहीं है। कई बार तो हमको उतर के या बस में जो भी वाहन में बैठे रहते हैं उतर के भगाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या से हल करने के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल नया नवाचार है और इसकी शुरुआत हम आज चिनार पार्क से ही कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजधानी न्यूज।